या अल्लाह, अरे कलमा तो तोड़ो। अली भाई बाहर आ गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। गुल प्लाजा में दोबारा से आग लग गई। मुतासर होने वालों की तादाद 100 से तजावुज कर चुकी है। गुल प्लाजा की आतिशबाजी में क्या तखरीबकारी के शवाहिद मिले हैं। आला ऑफिसर ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। कॉस्मेटिक्स, कंबल और गारमेंट्स, ये आग किस तरह से लगी, आग किस तरह से लगाई गई, किसने लगाई, इस आग पर काबू क्यों नहीं पाया गया, कौन सी ऐसी जगह पे आग लगी जिसने देखते ही देखते सब कुछ जो है जला के खाकिस्तर कर दिया। गुल प्लाजा में फंसे शहरी का मोबाइल पर भेजा ऑडियो पैगाम सामने आया है। दिल दहला देने वाली चीज़ें सामने आ रही हैं। करोड़ों के नुकसान की बात तो साइड पे रख लें, इंसानी जानों का ज़िया एक बहुत बड़ा अलमिया है। और सबसे बड़ा अलमिया हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी। जो सिंध गवर्नमेंट है वहाँ पर इतनी लाशों पर जो है वो सियासत करने के लिए आ गए, लाशों पर जो है वो खेल खेलने के लिए आ गए। जब लोग जल रहे थे, जब अवाम रो रहे थे, पिट रहे थे, अपने प्यारों को रो रहे थे और आग बुझाने में नाकामी का सामना करना पड़ रहा था, जो रेस्क्यू था उसमें इतनी मुश्किलात थी और हो नहीं पा रहा था, उस वक्त इसमें से कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। जब आग ने सब कुछ तबाह कर दिया, जब कुछ भी नहीं बचा, मलबे का ढेर बन गया, तब ये लोग जो हैं वो फुटेजेस खाने आ गए। तब ये लोग जो हैं अपने भाड़े के टट्टू जो सहाफ़ी हैं उनको पैसे देने के बाद अपनी तारीफ़ों के पुल बांधने आ गए और फिर कहते हैं हम यहीं पर हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। आपके देर से आने के बाद आपके वहाँ पे रहने का क्या फ़ायदा। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें बड़ी ज़रूरत है इसकी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। गुल प्लाजा ये एक ऐसा बड़ा प्लाज़ा था जो कहते हैं कि मेमन कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा प्लाज़ा तस्वुर किया जाता है। दूसरी बात ये कि अभी तक की तारीख़ में इतनी खौफनाक आग जिसको बुझाया ही नहीं जा सका, जिसने मुकम्मल तौर पर जो है, कभी आपने देखा होगा एक फ्लोर पे आग लगती है, काबू पा लिया जाता है, दूसरे फ्लोर पर नहीं पहुंच पाती, एक फ्लोर डैमेज होता है, लेकिन यहाँ पर तो ज़मीन बोस हो जाता है, इमारत गिर जाती है। आंखों देखा हाल लोगों ने कहा कि हमने ऐसी क़यामत खेज़ आग नहीं देखी, या फिर सहूलियात का फुकदान कराची जैसे बड़े शहर में। गुल प्लाजा शॉपिंग सेंटर के तीसरे फ्लोर पर दोबारा इस वक्त आग लगी है, जिसे बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। चीफ फायर ऑफिसर मोहम्मद हुमायूं खान ने अपने बयान में बताया कि गुल प्लाजा में लगने वाली आग पर 34 घंटे बाद काबू पा लिया गया। ताहम अब खबर सामने आई है कि दोबारा आग जो है भड़क उठी है। सोशल मीडिया पर गुल प्लाजा में फंसे एक शहरी का मोबाइल पर भी भेजा एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें शहरी कहता है, अस्सलाम वालेकुम, मैं गुल प्लाजा में चारों तरफ से फंस चुका हूँ, बहुत ख़तरनाक किस्म की आग लगी है, मेरा निकलना बहुत मुश्किल है, मुझसे कोई गलती या कोताही हो गई हो तो माफ़ कर देना। ऑडियो में दी गए फंसे अफराद की भी आवाज़ें, बल्कि दर्दनाक आवाज़ें जो हैं वो सुनाई दे रही हैं। इस दौरान एक और शख्स या अल्लाह पुकारता है और कहता है दरवाज़ा तोड़ो, जिस पर पहला शहरी कहता है बाहर आग है। ये क़यामत खेज़ मनाज़र कि ना आग पर काबू पाया जा रहा था, ना लोगों को बचाया जा रहा था। कराची जैसे बड़े शहर में नाकिस इंतज़ामात। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कहते हैं कि जी जब रात को 10 बजे आग लगी तो सुबह 7 बजे उनकी गाड़ियों में पानी ख़त्म हो चुका था, उसको भी उन्होंने निगेट कर दिया, ऐसा नहीं है। हालांकि जो आइनी शाहिदीन थे वहाँ पे रो रहे थे, अपने प्यारों को अंदर फंसे हुए, उनके लिए वो तड़प रहे थे, वो झूठ क्यों बोलेंगे। नाकिस कारकर्दगी, नाकिस गवर्नमेंट। सिंध की गवर्नमेंट बहुत देर के बाद जो है फुटेज खाने आई, बहुत देर के बाद जो है वो आते हैं जब मामला बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। उस वक्त लोगों को आपकी कहानियों की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जी सोशल मीडिया पे आग लगने के बाद गुल प्लाजा में मौजूद अफराद की वीडियोस वायरल हो रही हैं। बहुत से लोग अभी तक लापता हैं, सैकड़ों मैं कहूँ कि वहाँ पर शायद उस वक्त लोग मौजूद थे। लोग अपनी जान नहीं बचा पाए क्योंकि आग जिस तरह से फैली, आप देखें कि प्लाज़ा पुराना था, उसमें इतनी ज़्यादा सहूलियात भी नहीं होंगी। इस गवर्नमेंट के पास सिंध गवर्नमेंट के पास जो है सहूलियात नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या बात करें, क्या आप कह सकते हैं। बहुत से लोग अभी तक लापता हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, इस हादसे में एक फायर फाइटर समेत कम से कम 21 अफराद के जान बहक होने की जो है इतलात हैं, जबकि दर्जनों अफराद अभी तक लापता हैं। फायर फाइटर ने पीर के रोज़ 60 से ज़ायद लापता अफराद की तलाश शुरू की थी और शदीद नुकसान के बायस फायर फाइटर जो है वो अंदर नहीं जा पा रहे थे। फायर ब्रिगेड ने इमारत के अंदर कार्रवाई रोक दी थी क्योंकि इस हद तक अंदर आग फैल चुकी थी कि अगर कोई जाता तो वो खुद भी ना बचता। अभी सिर्फ मलबा हटाया जा रहा है। इतवार की रात से मज़ीद 5 अफराद की लाशों के हिस्से, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है, वो निकाले गए हैं। अब जी पुलिस मोबाइल डेटा के ज़रिए जो है वो गुमशुदा अफराद का सुराग लगा रही है और अहले खाना से मालूमात वगैरह हासिल कर रहे हैं। DIG साउथ असद रज़ा ने बताया कि लापता अफराद के
जो है 59 नंबर्स इस वक्त हासिल किए गए हैं, जिनमें 26 की लोकेशन गुल प्लाजा के करीब ही ट्रेस हुई है, जबकि मज़ीद जांच इस वक्त जारी है। धुआं झुलसने के बायस दर्जनों अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। मकामी लोगों का कहना है कि गुल प्लाजा जो है उसमें हफ्ते की रात भड़कने वाली हौलनाक आग को बर वक्त काबू में लाया जा सकता था, लाया नहीं गया, मगर हुकाम की जानिब से ताख़ीर, हर एक चीज़ इनके लिए कुछ भी नहीं है। मतलब इंसान की जान, कराची में तो इंसान की जान की कोई अहमियत ही नहीं है। आप देखें, कभी टैंकर वाले मार देते थे, कभी स्ट्रीट क्राइम में इतना इजाफा हो गया था कि अगर आप उनको अपने मोबाइल और वॉलेट नहीं देंगे तो वो आपको गोली मार देंगे। यानी कि कराची को तो लावारिस बना के रखा हुआ है। कराची तो इतना लावारिस है कि वहाँ पे सैकड़ों लोग भी मर जाएं तो कोई पूछने वाला नहीं है। अब 1 करोड़ आपने देने का ऐलान किया है, मतलब 1 करोड़ से क्या इंसानी जान जो है वो वापस आ जाएगी? अगर आपके पास इतने करोड़ों हैं कि आप लोगों के मरने का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि हम वो पैसे उनके लवाहिकीन को देकर उनकी ज़ुबान मुँह बंद कर दें, तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को सहूलियात जो है अपग्रेड करनी चाहिए, सहूलियात को बेहतर अंदाज में जो है देखना चाहिए। शर्म का मकाम है कि इतना बड़ा शहर और इतनी नाक़िस चीज़ें, इतने नाक़िस इंतज़ामात। मैं आपको बताती चलूँ कि मकामी लोगों ने कहा कि बरवक्त कार्रवाई नहीं हुई, हुकाम की जानिब से ताख़ीर और महदूद वसाइल की वजह से आग घंटों तक काबू में नहीं आ सकी। ताजिर और मकामी रिहायशियों का कहना है कि अगर सदर फायर स्टेशन, दीगर शहरी इदारे और मकामी हुकाम फौरी कार्रवाई करते तो जानो माल के नुकसान से बचाया जा सकता था। मुकम्मल फायर फाइटिंग ऑपरेशन इतवार की सुबह जाकर जो है वो शुरू होता है। शर्म का मकाम है। मौके पर मौजूद दुकानदारों ने मीडिया टॉक किए बताया कि अगर फायर ब्रिगेड पूरी नफरी और वसाइल के साथ बर वक्त पहुँच जाती तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होनी थी। एक दुकानदार ने निशानदही की कि सदर फायर स्टेशन चंद मिनट की ही दूरी पर है, इसके बावजूद फौरी कदम नहीं उठाया गया। इनके लिए कुछ भी सीरियस नहीं है। अवाम का जीना मरना तो सीरियस है ही नहीं ना। अवाम तो मेरे ख्याल में इनके लिए कुछ अहमियत ही नहीं रखते। इतना बड़ा सानिया हो गया, करोड़ों का नुकसान, शायद अरबों का नुकसान, लोगों की ज़िंदगियाँ, 1200 से ज़्यादा दुकानें थीं, उन लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई, अंदर लोग जल के मर गए। उनको तो ये भी इंतज़ार नहीं होगा कि कोई बचाने आएगा, क्योंकि उनको पता है कि इस मुल्क का, खुसूसन कराची का क्या हाल है। अवाम ने सिंध हुकूमत और कराची के मेयर पर शदीद तनकीद करते हुए सवाल उठाया कि बहरान के दौरान मेयर और सूबाई वज़रा कहाँ थे। उन्होंने ये भी कहा कि एम ए जिना रोड की ख़राब हालत के बायस 2 वाटर टैंकर्स हैं, साथ साथ खड़े करना भी मुश्किल हो गया था। ग्राउंड फ्लोर से तो लोग बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन जब आग इससे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंची तो वहां मौजूद दुकानदार और ग्राहक वक्त पर वहां से नहीं निकल सके और वहीं उनकी अमवात होती गई। अस्तग़फिरुल्लाह। सबको जो बच गए उनको खैर वाफ़ियत से बाहर निकाले। ग्राउंड फ्लोर पे 13 दाखिली दरवाजे थे और यही वजह से लोग जो हैं वहाँ पे निकलने में कामयाब हो गए, फौरी तौर पे बाहर निकले। कंबल, गारमेंट्स की दुकानें, मेकअप की दुकानों की वजह से आग ने तेज़ी से प्लाजा को अपनी लपेट में लिया। दुनिया में आगे लगती हैं, लेकिन बर वक्त कार्रवाई होती है, बर वक्त फायर फाइटर्स वहाँ पे पहुँचते हैं, बर वक्त जो है पानी की सहूलियात वहाँ पे पहुँचती हैं और आग इस हद तक खौफनाक लेवल पे नहीं जाती। ये लोग सवाल कर रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल में इस वक्त 11 लाशें और एक बच्चे समेत 3 अफराद के अज़ा लाए गए हैं, जबकि 5 लाशें शनाख्त के काबिल ही नहीं थी। ईदी सदखाने उनको मुंतकिल किया गया है। मुतासिरा 10 अफराद के DNA नमूने हासिल कर लिए गए हैं ताकि जो लाशें हैं उनकी शनाख्त की जा सके। गुल प्लाजा में लगने वाली आग के नतीजे में इमारत में दरारें पड़ चुकी हैं, कुछ हिस्से गिर चुके हैं, कई मकामात पे इमारत का हिस्सा ज़मीन बोझ हो चुका है। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या कराची वालों को बेसिक सहूलियात भी मुयस्सर नहीं आएंगी? क्या कराची ये डिज़र्व करता है? क्या गुल प्लाजा के लोग जो अंदर मौजूद थे वो ये डिज़र्व करते हैं? क्या इस तरह से जो है अगर कहीं पर आग लग जाए तो मुकम्मल तौर पे बिल्डिंग भी तबाह हो जाती है, लोग भी अंदर झुलस सकते हैं, झुलस जाते हैं? क्या ये डिज़र्व करते हैं वहाँ के लोग? कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।